साधारण मनुष्य एक दूसरे को देखकर काम सीख जाता है, चाहे वह कार्य कोई गलत हो, अच्छा हो, वह उसे करने लगता है। फिर उसको लत लग जाती है, चाहे नशे की लत हो, या जुए की हो, या लॉटरी की हो, या सट्टे की हो, और दिन ब दिन वह उसी में लगा रहता है। पहले शौक में करता है, फिर उसे आदत पड़ जाती है। तो नशा वाला तो आदती हो ही जाता है, परंतु जुए सट्टे वाले अपना धन गंवाने के बाद उसे दोबारा से प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी क्रम में उनकी जमा पूंजी जाने लगती है। जब जाने लगती है तो उन्हें चिंता भी होती है कि वह छोड़ें तो उसे छोड़ें कैसे, क्योंकि उनका लाख 2 लाख 10 लाख रुपया चला जाए तो वह वापस कैसे मिले। जब वहां जाएगा तभी मिलेगा। इस क्रिया को वह बार बार करते रहते हैं, और फिर और अपनी जमा पूंजी को उसमें लुटाते रहते हैं। तो मित्रों, वैसे तो जुआ हो, सट्टा हो, यह सब लॉटरी भी हो अधिक अधिक मात्रा में, तो यह आपको बर्बाद कर देंगी। यदि आपके भाग्य में पैसा है तो वह ईश्वर आपको भक्ति से प्रदान करता है। आप भक्ति करें और उनकी शरण में रहें तो वह कहीं ना कहीं से आपको मार्ग दिखाएगा। काम आपको करना है, यह संसार का नियम है। अगर आप चाहते हैं कि हमें जुए में जीत प्राप्त हो, तो उस जुए में जीत प्राप्ति का हम एक यहाँ मंत्र बताएंगे। आप उस मंत्र का जाप करेंगे। उस मंत्र से पहले आप यह सुन लीजिए कि उस मंत्र को सिद्ध करना है पहले, और सिद्ध भी एक ही दिन की वह साधना है। एक दिन में सिद्ध हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब आप जुए में बैठेंगे तब आपको उस क्रिया को करके बैठना है, और फिर अपने होशो हवास में खेलना है। ऐसा ना सोच कर बैठे कि अब तो मैंने मंत्र पढ़ लिया, सिद्ध कर लिया, अब मेरी जीत निश्चित है। तो इसके लिए आपको दिवाली का इंतजार करना पड़ेगा। दिवाली जब आएगी तो दिवाली की रात्रि में आपको यह मंत्र सिद्ध करना है। वैसे अगर आपको कोई पीपल का वृक्ष मिल जाए मंदिर में तो वहां बैठ जाइए, अगर एकांत में मिलता है तो वहां बैठ जाइए। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर होना चाहिए दिवाली की रात्रि में पीपल का वृक्ष, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे आपको मंत्र का जाप करना है। 108 बार ही करना है, ज्यादा मंत्र जाप भी नहीं करना है। आप दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें सुगंधी वाली, और कोई वहां अगर इष्ट है तो उसकी तरफ मुंह कर लें, जैसे हनुमान जी हो या शंकर जी हो तो उन्हीं की तरफ मुंह करें, क्योंकि मंदिर में दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल ईश्वर की तरफ मुंह करके मंत्र का जाप करें। आप माला आप अगर लें तो कमलगट्टे की ले लें, क्योंकि आपको पैसे के लिए करना है, या फिर आप इसको लें रुद्राक्ष की। कुछ नहीं मिले तो तुलसी की तो चलेगी ही। 108 बार मंत्र आप जाप करके उसे सिद्ध कर लें। फिर पहले से आप इंतजाम करके आपको ले जाना है कादम्बरी के पुष्प, थोड़े पुष्प ले जाएं, और उनसे आपको हवन करना है। हवन का सामग्री ले जाएं, हवन के लिए कोई बर्तन ले जाएं, कोई लकड़ी कंडे ले जाएं, इस तरह का पूरी सामग्री आप बनाकर वहां ले जाएं। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तब आप 11 बार 21 बार उस सामग्री से एक एक फूल उसमें कादम्बरी का डालकर उसका हवन कर दें। यह आपकी क्रिया पूर्ण हो गई, और आप अपना फिर सामग्री उठाकर अपने घर ले आए। तो मंत्र आपको कौन सा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वह हम यहाँ आपको मंत्र बता दे रहे हैं।
उस विधि से आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र बताने से पहले यह आप विशेष बात सुन लीजिए। हमने बहुत सारे व्यूअर्स के आग्रह पर रवि पुष्य अमावस्या 4 अगस्त को सिद्ध किए हुए ताबीज हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें अपामार्ग, काला धतूरा, सफ़ेद आंकड़ा के ताबीज हैं। जो प्राप्त करना चाहे वह उस नंबर पर हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। ओम नमः ठुम 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 क्लीम बानरी विजय पति स्वाहा। इस तरह आपको मंत्र पढ़ना है, हर मंत्र पर स्वाहा लगाना है, और फिर जब आप हवन करेंगे तब भी आपको यही बोलना है। परंतु जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, हवन कर देंगे, फिर आपको जब कभी यह जुआ खेलने जाना है तो आपको एक फूल 7 बार अभिमंत्रित करना है, और 7 बार अभिमंत्रित करके आप अपने सीधे हाथ में बांधेंगे बाजू में, तो वह आपको विजय दिलाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बात को किसी को बताना नहीं है। यदि आपकी जीत होती है और आप यह क्रिया करके जाते हैं तो फिर कभी आप जाएंगे तो वह कोई भी फूल आप ले लें, अगर कादम्बरी का मिले तो अति उत्तम है, अगर नहीं मिलता कोई भी फूल लेकर आप उसे अभिमंत्रित करें और अपनी भुजा पर बांध कर जाएं, किसी लाल कपड़े में बांध लें अंदर। इस प्रकार से आपको जब जाना है तब वह फूल बांध कर जाना है, तब आपको उस जुए में सफलता प्राप्त होगी। यह मंत्र बहुत ही कारगर है और आपको विजय दिलाएगा। केवल 1 दिन का मंत्र है और दिवाली की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे ही करना है, इसके अलावा दूसरी जगह नहीं करना। पीपल देव की भी कृपा रहेगी और देव की भी कृपा रहेगी, और जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसकी भी आपके ऊपर कृपा रहेगी। आप अच्छा कार्य करें, हमारा कहना माने तो यह क्रियाएं जुआ सट्टे वाली ये सब छोड़ दें, अपनी घर गृहस्थी में कोई अच्छा कार्य करें, भक्ति करें, तो आपको वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार। लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो हम बनाते हैं, आप उन्हें महसूस करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे हम आगे वीडियो बनाते हैं।